नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह पर राजनीति गरमाई हुई है। मोदी विरोधी ये साबित करने में लगे हुए हैं कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन करना संवैधानिक तौर पर गलत है और ये राष्ट्रपति का अपमान है, क्योंकि राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। इस लिहाज से नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा ही कराया जाना चाहिए। इसे लेकर विपक्ष की 20 पार्टियों ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं बीजेपी विपक्षी दलों के विरोध को लोकतंत्र का अपमान बता रही है। वैसे देश के कई जानकारों का यह भी कहना है कि जब प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में नए संसद भवन का निर्माण हुआ है और प्रधानमंत्री मोदी का यह नया संसद भवन ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो फिर देश के प्रधानमंत्री ही तो नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे, कोई पाकिस्तान के पीएम थोड़ी करेंगे। हालांकि भले ही 20 पार्टियों ने पीएम मोदी के उद्घाटन को लेकर सवाल खड़ा किया हो और इसका विरोध कर रहे हों, लेकिन उन्हीं विरोधी पार्टियों में बहुत से नेता ऐसे भी हैं जो अपनी ही पार्टी के विरोध की आलोचना कर रहे हैं और पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन को सही ठहरा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के भी कई नेताओं ने इस बात पर प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन किया है। चलिए आपको बताते हैं कि जम्मू कश्मीर के वे कौन कौन से नेता हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा उद्घाटन किए जाने का समर्थन किया है। पूर्व डिप्टी सीएम मुजफ्फर हुसैन बेग ने प्रधानमंत्री का समर्थन करते हुए कहा, लोगों को पता होना चाहिए कि अगर न्यू राष्ट्रपति रखता है तो उद्घाटन राष्ट्रपति को करना होता है और अगर न्यू पीएम ने रखी है तो उसे इसका उद्घाटन करना चाहिए। नए संसद भवन की न्यू पीएम ने रखी थी, इसलिए वो नए संसद भवन का उद्घाटन कर सकते हैं। यहां तक कि उनकी प्रतिमा इमारत के बाहर भी लगाई जा सकती है। इसके अलावा ग्रेटर कश्मीर पर बात करते हुए अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने भी पीएम मोदी के उद्घाटन का समर्थन किया और कहा, संसदीय लोकतंत्र में पीएम समान रूप से देश के प्रमुख होते हैं। भारत के लोग पीएम का चुनाव करते हैं क्योंकि वह सबसे बड़ी एकल पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम सरकार के राष्ट्रपति के रूप में नहीं हैं जहां राष्ट्रपति सीधे चुने जाते हैं। हम पीएम का चुनाव करते हैं और राष्ट्रपति का चयन किया जाता है। इसके अलावा श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर जुनैद अजीम मट्टू ने भी पीएम मोदी के समर्थन में बड़ी बात कह दी है और विरोधियों को करारा जवाब दिया है। जुनैद अजीम मट्टू ने कहा, पूरी परियोजना की परिकल्पना और पोषण पीएम द्वारा किया गया है या उनकी परियोजना है या उनका सपना था और उन्होंने इसे पूरा किया है या विपक्ष द्वारा उठाया गया एक बहुत ही तुच्छ मुद्दा है। मुझे लगता है कि श्रेय दिया जाना चाहिए जहां ये दे है। सत्ता पक्ष या पीएम या सरकार के साथ किसी के राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन तथ्य यह है कि नया संसद भवन और कर्तव्य पथ उनकी ड्रीम परियोजनाएं थी। मंटो ने आगे कहा, अगर प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करते हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ये लोकतंत्र के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है कि जनता के सीधे चुने हुए प्रतिनिधि देश में लोकतंत्र के नए भवन का उद्घाटन करेंगे। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए कश्मीरियों ने भी अब आवाज बुलंद करनी शुरू कर दी है और उद्घाटन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। वैसे जम्मू कश्मीर के नेताओं ने जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन किया है उस पर आप क्या कहेंगे? और चलिए खबर के आखिर में हम आपको श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर जुनैद अजीम की वीडियो के साथ छोड़ जाते हैं। आप पूरी वीडियो को सुनिए और कमेंट करके अपनी राय दीजिए। मुल्क के लोग इन ट्रिवियल इश्यूज, ट्रिवियलिटीज़ पे इंटरेस्टेड नहीं है। जो हाउस ऑफ, जो टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी है, जमहूरियत का जो सर चश्मा माना जाता है, उसके एक नए इमेजिनेशन से नया बना है, जो एक इन्विसाज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने किया, उनका बिल्कुल हक बनता है उसको इनॉग्रेट करने का। और खसूसन इसलिए क्योंकि वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं हिंदुस्तान के अवाम के, तो उनका बिल्कुल हक बनता है। उनने पूरे पर्सनल पैशन से, डेडिकेशन से, उनकी लीडरशिप की वजह से ये प्रोजेक्ट बना है। और एक इसमें आयरनी ये भी है कि जो लोग कर्तव्य पाथ को या नए पार्लियामेंट बिल्डिंग को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे अभी तक और कह रहे थे इससे पुराना हेरिटेज वैंडलाइज हुआ, आज वही ये इसमें भी मुदाखलत चाहते हैं कि इनॉग्रेट कौन करे। तो बहुत ही ट्रिवियल इश्यूज़ है। बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को ही इसको इनॉग्रेट करना चाहिए, ये उन्हीं का हक है।
और जमहूरियत का सबसे बड़ा एक जमहूरियत को एक ट्रिब्यूट यही होगा कि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री इनॉग्रेट्स द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। आपने भी सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल आई थी, उसको भी रिजेक्ट कर दिया गया उस पर। ये है ही फ्रिवलस ग्राउंड्स पे है ये बिल। वो अपोजिशन को चाहिए, देखिए बीजेपी के साथ इख्तिलाफ हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ इख्तिलाफ हो, मेरे बहुत इख्तिलाफ है नज़रियाती, लेकिन इन मसलों पे लोगों का टाइम ज़ाया नहीं होना चाहिए। इन मसलों पे कोर्ट्स का टाइम ज़ाया नहीं होना चाहिए। ये पोलिटिसाइज इन मसलों को करना बहुत बदकिस्मती की बात है। अब आप कहें PIL रिजेक्ट भी हुआ है और होना भी चाहिए। तो इस वक्त खसूसन अपने आइन को, आइन की सरबुलंदी के लिए, अपनी जमहूरियत की सरबुलंदी के लिए ये मसले नहीं उठाने चाहिए थे, और पूरी सियासी जमातों को अभी सियासत छोड़ के नई पार्लियामेंट बिल्डिंग की इनॉग्रेशन को सेलिब्रेट करना चाहिए। तो बीइंग द फर्स्ट सीजन ऑफ कबीर, क्या जुनैद साहब भी जाएंगे इनविटेशन के लिए अगर उनको मिली? अगर मिली बिल्कुल ज़रूर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। ये एक मोमेंटस ओकेजन है, एक बहुत मोमेंटस ओकेजन है और हिस्टोरिक ओकेजन है।